छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रदेश सरकार द्वारा निकाले आदेश के विरोध में जमीन व्यापारी और कारोबारी ने मोर्चा खोल अपना आक्रोश जताया है। इस दौरान दुर्ग शहर में सैकड़ों की संख्या में हिंदी भवन के सामने आम जनता का आक्रोश जताया है। आपको बता दें कि जनशक्ति मोर्चा के बैनर तले सभी ने अपना विरोध जताया। साथ ही जमीन की रजिस्ट्री के बढ़े हुए दरों को लेकर दुर्ग में जमीन कारोबारी द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और काली पट्टी बांधकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान रजिस्ट्री शुल्क में बेतहाशा वृद्धि को लेकर भी आम जनता की परेशानियों को सामने रखा। आपको बता दें कि इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे तुगलकी फरमान बताया। वहीं पिछले दिनों इन्होंने अपनी नाराजगी दिखाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के काफिले को रोक प्रदर्शन किया था। वहीं अपनी मांग को लेकर देखिए और क्या कहा आम जनता कारोबारियों ने। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। है कि सरकार ने जो ये अभी कानून लाया है, जो रजिस्ट्री में वृद्धि हुआ है और ज़मीन का जो गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ा है, 900 का 2700 हुआ है, कहीं 5000 का 25000 हुआ है और 10-20-25% नहीं, पूरे 300 से 400% हुआ है। तो हम लोगों ने सरकार के जो ये दमनकारी जो नीति है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ये आज तीसरा दिन है। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी तब तक हम ये चलाते रहेंगे इस मुहिम को। और सरकार अगर जिस दिन निर्णय अपनी वापस ले लेती है तो हम लोग फिर क्या है स्वागत करेंगे उनका। आप लोगों गाड़ी रोक ली गई थी और अब ये आंदोलन किया जा रहा है, कब तक? देखिए, आंदोलन ये और वृहद रूप से होगा, ये और वृहद रूप से होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। कारण क्या है, इससे 5 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ से 5 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी गौरव की बात ये है कि ये जो छत्तीसगढ़ की जो पूरी आम जनता है उसकी लड़ाई जो है दुर्ग जिले से हो रही है, यहीं से पूरी उनकी लीडिंग हो रही है। राकेश यादव, सामाजिक कार्यकर्ता। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये शासन की कूटनीति के तहत ये ज़मीन में बहुत सारे नियम बनाए। ये ज़मीन का शुल्क बढ़ाने का बहुत सारे कारण भी हैं। आप देख सकते हैं कि 4 महीना पहले छोटे प्लाट की रजिस्ट्री बंद किया उसने। दूसरा ये नियम बनाया कि अब एकड़ की जो ज़मीन की रजिस्ट्री होता है तो उसमें 15,000 स्क्वायर फीट को आप स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री करने का प्रावधान बना दिया। तो एकड़ कैसे हो गया? तीसरा ये बना दिया कि आप जो डाइवर्सन करवाते हैं 5,000 स्क्वायर फीट का डाइवर्सन कराएंगे तो उसमें टुकड़ा नहीं होगा। इसकी तीसरी नीति। चौथा नीति ये है कि आप जितने भी नगर निगम के अंतर्गत जितने भी जो ज़मीन हैं आप एकड़ में रजिस्ट्री करा ही नहीं सकते। जब उसने फीट में दर्शा दिया, नगर निगम के अंतर्गत जो एकड़ की ज़मीन है 15,000 स्क्वायर फीट आपको फीट में लगेगा, तो स्वाभाविक है। तो ये शासन की जो नीति है समझ से परे है, लोगों से परे हैं। बेरोजगार लोग हैं, पहले भी बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग जिनको रोजगार में यहाँ तक पहुँचे हैं उनको बेरोजगार कर रहे हैं। जनता को क्या आम जनता को नुकसान क्या? अभी तो रोड में आ गए हैं, अब रोजगार छीनेंगे तो क्या होगा? स्वाभाविक है, लोग बाहर निकलेंगे। बेरोजगारी होने के बाद तो सवाल ही नहीं उठता, अपराध होगा। अपराध के लिए शासन जवाबदारी रहेंगे। जिसकी सरकार, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जनता फिर सरकार। हमने सरकार बनाया है और सरकार ने जनता को नहीं बनाया है। तो ये चीज़ को भूल जाए, सरकार भूल जाए कि उनकी कूटनीति से आम जनता डर जाएंगे, भय से हो जाएंगे। ऐसा नहीं, जब अंग्रेज को यहाँ से भगा सकते हैं तो सरकार क्या चीज़ है? अभी हम रोड में आएंगे। मनोज राजपूत। आज तक ऐसा कभी ये नौबत नहीं आया था कि आम पब्लिक को या हम लोगों को रोड पे आना पड़े। आज यहाँ पे कभी हम दूसरे लोगों को बैठते देखते थे, कर्मचारियों को, और आज ऐसा हो गया है कि हम लोगों को भी मजबूरन बैठना पड़ रहा है। उसका सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे साथ कि इतना गाइडलाइन, सरकारी गाइडलाइन इतना बढ़ा दिया गया है ज़मीन का, जो कि
किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। ये अंधेरगर्दी है, ये शासन बिल्कुल घमंड में चूर हो चुकी है कि मतलब इनका शासन जा ही नहीं सकता, इनको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर ये 3 साल बाद फिर से सरकार में आ जाएंगे, शायद इनके पास इनका ये मद है। लेकिन हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि मतलब किसी भी तुलना, जैसे बोल सकते हैं तुगलकी शासन, अपना अंग्रेज़ों का शासन, मुग़लों का शासन, उससे भी बदतर बोल सकते हैं। क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि कभी भी गाइडलाइन में ऐसा नहीं होगा कि 400%, 500% ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है और जनता कैसे बर्दाश्त करेगी।